नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11 आरोह भाग 1 में संकलित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक लेकर उपस्थित हूँ। कविता शुरू करने से पहले हम इनके कवि रामनरेश त्रिपाठी की जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। हिंदी साहित्य के कवि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोईपुर गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। सेना में सूबेदार पद पर रह चुके रामदत्त त्रिपाठी के परिवार से ही पुत्र रामनरेश त्रिपाठी को निर्भीकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास के गुण प्राप्त हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक प्राइमरी स्कूल में हुई। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की। बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्यिक साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी का ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। 18 वर्ष की उम्र में पिता से कुछ अनबन हो जाने के कारण ये कलकत्ता चले गए थे, परंतु संक्रामक रोग हो जाने के कारण ये कलकत्ता में भी अधिक समय तक नहीं रह सके। इसके पश्चात ये जयपुर राज्य के फतेहपुर गांव में सेठ राम बल्लभ नेवरिया के पास चले आए, जहां पर उनका इलाज किया गया और इलाज से वो स्वस्थ हो गए और रोग मुक्त हो गए। रामनरेश त्रिपाठी ने सेठ राम बल्लभ नेवरिया के पुत्रों को शिक्षा का भार कुशलतापूर्वक निभाया। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य किया। हिंदी की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी और देश प्रेमी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का ये वरद पुत्र 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। यह कविता कवि द्वारा रचे गए पथिक नामक खंड काव्य का एक अंश है। इसमें पथिक नामक नायक प्रकृति से बहुत प्रेम करता है। पथिक का यह प्रकृति प्रेम उसे अपने पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। कवि यहाँ इस प्रकृति प्रेम की कहानी को सारे विश्व को पढ़ने का आग्रह करता है। कवि प्रकृति के सौंदर्य को इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित करता है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सन्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ होता है प्रतिपल। नूतन अर्थ नया। वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगा और निराला, निराला यानी के अद्भुत। रवि के सन्मुख, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के सामने, सन्मुख मतलब सामने। थिरक रही है, थिरक मतलब नाचना, नृत्य करना। नभ में वारिद माला, नभ मतलब आकाश में, वारिद मतलब बादल, बादलों की जो माला है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं जो बादलों में, जो आकाश में बादलों की माला है, वो प्रतिक्षण नया वेश बनाकर, अपना रंग बिरंगा और अद्भुत रूप बनाकर रवि के सामने अर्थात सूर्य के सामने नृत्य कर रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि कहते हैं कि नीचे तो नीले रंग का मनोहर, मनोहर यानी के मन को हरने वाला। नीचे क्या है? नीले रंग का मन को हरने वाला समुद्र है। ऊपर नील गगन है और ऊपर नीले रंग का आसमान है। नीचे नीले रंग का समुद्र है और ऊपर नीले रंग का आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि कहते हैं कि मैं
घन पर बैठ, घन का अर्थ होता है आसमान, बादल, कि मैं बादलों पर बैठूं और बीच में विचरूं, बादलों पर बैठकर बीच में घूमूं। मेरा यही मन चाहता है कि भी मैं बादलों के ऊपर बैठ जाऊं और नीले समुद्र और नीले आसमान के बीच में घूमूं फिरूं। उसका मन यही चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय अनील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर, रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। गर्जन करता है, घनघोर गर्जना कर रहा है। जब समुद्र पर से लहरें उठती हैं तो बहुत तेज गर्जना करती हैं, बहुत तेज आवाजें बहती हैं। मलया नील बहता है, मलया नील दो शब्दों के मेल से बना है, मलय और अनील, यानी मलय मतलब पर्वत का नाम है और अनील हवा को कहा जाता है। मलय अनील बहता है और मलय पर्वत की तरफ से चलने वाली हवाएं चल रही हैं। जब बादल गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत की तरफ से एक सुंदर मनोरम हवाएं, मन को भाने वाली मनोरम हवाएं बह रही हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरे रहता है। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रिय, समुद्र की गर्जना और मलय पर्वत की हवाओं की जो सुगंधित है वो मेरे मन में बहुत हौसला भर रही हैं। कि मुझसे मैं क्या करता हूँ कि वे मेरे अंदर इतना हौसला भर रही हैं कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के, इस विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़े, विस्तृत, विस्तृत मतलब फैले हुए, महिमामय महिमा से युक्त, रत्नाकर मतलब समुद्र, समुद्र के घर कोने कोने में लहरों पर बैठ। अब यहाँ पर कवि लहरों पर बैठकर रत्नाकर यानी कि समुद्र के कोने कोने में जी भरकर घूमना चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निकल रहा है जल निधि तल पर। अब जल निधि, जल निधि भी समुद्र को, जल निधि, निधि मतलब खजाना, जहाँ जल का बहुत बड़ा खजाना हो, अर्थात समुद्र को कहा जाता है। निकल रहा है जल निधि तल पर, समुद्र के तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर मतलब सूर्य, बिंब मतलब छाया, जो सूर्य की छाया है, जो सूर्य का प्रतिबिंब है, अधूरा, अधूरा प्रतिबिंब वो कहाँ निकल रहा है? समुद्र की तल पर निकल रहा है। सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब समुद्र के तल पर निकल रहा है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कमला के कंचन मंदिर का, मानो कांत कंगूरा। कमला मतलब लक्ष्मी, कमला किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को। कमला के कंचन, कंचन मतलब सोने का, सोने का मंदिर, मानो कांत कंगूरा, कांत कंगूरा मतलब चमकीला कंगूरा। अब ऐसा प्रतीत होता है जो सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब जो समुद्र के तल पर निकलता है वो ऐसा लगता है, ऐसा प्रकाशमान लगता है मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कांत कंगूरा। कांत कंगूरा यानी उसका जो कंगूरा है यानी गुंबद, कंगूरा किसको बोलते हैं? गुंबद को बोलते हैं। वो कांत मतलब चमकीला, चमक रहा है। किसका चमक रहा है? लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का कांत कंगूरा चमक रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। लाने को निज पुण्य भूमि पर, अब समुद्र क्या करता है? अब मानो जैसे लक्ष्मी की
निज पुण्य भूमि पर, यानी निज मतलब यहाँ समुद्र के लिए कहा गया है, लाने को निज पुण्य भूमि पर, अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए मानो रत्नाकर, रत्नाकर मतलब समुद्र ने एक सोने की सड़क, अति प्यारी सड़क का निर्माण कर दिया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ पर कवि कहते हैं निर्भय, निर्भय मतलब बिना डर के, दृढ़ गंभीर भाव से, गंभीरता के साथ, दृढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ क्या कर रहा है, जो सागर है, जो समुद्र है वो गरज रहा है, गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना, लहरों पर लहरों का आना कवि को बहुत ही सुंदर लगता है। कवि समुद्र के किनारे खड़ा है और प्रकृति के सौंदर्य को निखार रहा है और उसे लहरों पर लहरों का आना बहुत ही उसे मन को भा रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब कवि कहते हैं कि हे प्रेम के तत्व से भरी हुई कल्याणी, प्रेम के तत्व से, अनुराग मतलब प्रेम, अनुराग के तत्व से भरी हुई कल्याणी, हृदय से इस बात को अनुभव करके देखो कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से बढ़कर कोई बड़ा सुख कहीं और मिल सकता है। प्रकृति के इस नूतन रूप को देखकर हृदय में परम सुख की अनुभूति जान पड़ती है। इससे बढ़कर कोई सुख इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। ये बात कवि अपनी प्रिय को कहता है कि हे अनुराग भरी कल्याणी, ऐसा प्रकृति प्रेम कोई हमें दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़कर मिल सकता। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सिस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीरतम, तम मतलब अंधकार, अर्ध निशा, अर्ध मतलब आधी, निशा मतलब रात, जब आधी रात के समय क्या होता है, अंधकार, जो गंभीर अंधकार है वो जग को, जग मतलब संसार को अब ढक लेता है, यानी पूरे संसार को ढक लेता है। कौन? अंधकार। अंधकार क्या करता है, जब आधी रात में अब पूरे संसार को ढक लेता है तो क्या होता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और अंधकार ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश रूपी छत पर तारों को छिटका देता है, यानी कि तारों को चारों तरफ बिखेर देता है। उसके बाद क्या होता है, सिस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सिस्मित बदन, सिस्मित बदन मतलब सुंदर आनंदित पुलकित शरीर वाला, सिस्मित बदन सुंदर आनंदित पुलकित शरीर वाला, जगत का स्वामी, जगत का स्वामी यानी संसार का स्वामी। अब यहाँ परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बनता है कि जगत का स्वामी कौन है, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि जगत का स्वामी सूर्य है। सिस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तो क्या होता है, जो सिस्मित बदन से यानी कि आनंद पुलकित शरीर से जो जगत का स्वामी है, संसार का स्वामी अर्थात जो सूर्य हैं, वो मृदु गति से, धीमी धीमी गति से अपना आगमन करता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और ऐसे लगता है कि वो जगत का स्वामी है, वो तट पर खड़ा होकर सुंदर सुंदर गंगा और गगन और गंगा के मधुर गीत गा रहा हो। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है,
पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं। उससे ही विमुग्ध, जब मान लो अब चंद्रमा तो जा रहा है और सूर्य का आगमन हो रहा है, मान लो जब दोनों आपस में मतलब चंद्रमा का जाना और सूर्य का आना होता है तो क्या होता है, उससे ही विमुग्ध, विमुग्ध मतलब आकर्षित होकर, नभ में आकाश में जो चंद्रमा है, जाते जाते चंद्रमा जो है वो सूर्य को देखकर विहंस देना, हंस देता है। मानो जब कोई दो मित्र आपस में विदा लेते हैं तो आपस में हंसी के साथ विदाई लेते हैं, तो ऐसे ही जब चंद्रमा जाता है और सूर्य आता है तो मानो आकाश में चंद्रमा उसको आमंत्रित करते हुए हंसकर खुद विदा ले लेता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जब मानो सूर्य का आगमन होता है, जैसे सूर्य धीमे धीमे अपनी गति से आगे की तरफ बढ़ता है, भोर का समय आता है, तो जो वृक्ष होते हैं विविध पत्तों पुष्पों से, विविध प्रकार के पत्तों से, पुष्पों यानी फूलों से अपने तन को ढक लेता है। मानो जो वृक्ष हैं, जब सूर्य का आगमन होता है तो जो वृक्ष पर अलग अलग तरीके के पत्ते और पुष्प और आ जाते हैं और ऐसे लगता है मानो वृक्षों ने अब पुष्पों से और पत्तों से अपने तन को सजा लिया हो। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, विमुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख आनंद महक उठते हैं। अब प्रसन्नता देखिए, जब जो वृक्ष हैं पत्तों और पुष्पों से अपने तन को सजा लेते हैं तो ऐसा प्रकृति का मनोरम दृश्य देखकर जो पक्षी हैं वो पक्षी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और विमुग्ध होकर, उससे आकर्षित होकर चहचहाने लगते हैं। और जो फूल होते हैं वो फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद बहक उठते हैं, और फूल भी मानो सूर्य के आगमन के साथ सुख की सांस लेकर अपनी जो महक है, अपनी जो खुशबू है वो चहुं दिशाओं में फैला देते हैं। वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व विमोहन हारी। वन उपवन, वन मतलब जंगल, उपवन बगीचा, गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि, कुंज लताएं, जहाँ पर बहुत सारी लताएं मतलब बेलें लगी होती हैं। जब इन सभी स्थानों पर, कहाँ पर, जंगल में, बगीचे में, पहाड़ में, समतल भूमि में और कुंज यानी लताओं में, इन सभी जगहों में जब वर्षा आने लगती है यानी कि मेघ बरसने लगते हैं, तो ऐसे दृश्य को देखकर तो क्या होता है, मेरा आत्म प्रलय होता है। तो मानो मेरे जो मन में जो भाव है ना, वो भाव उमड़ने लगते हैं, मेरा आत्म प्रलय होने लगता है, और मतलब मेरे मन में से भाव उमड़ने लगते हैं और नयन नीर झरते हैं, और मेरी ऐसा सुंदर दृश्य देखकर मानो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व विमोहन हारी। अब कवि अपनी प्रिय को कहता है संबोधित करते हुए, पढ़ो लहर तट, तट मतलब लहर, जो समुद्र पर उठने वाली लहर है। तट मतलब किनारा, तृण तिनका, तरु पेड़, गिरी पहाड़, नभ आसमान, किरण और जलद पर प्यारी यानी आसमान, जलद मतलब बादलों पर जो प्यारी लिखी गई कहानी है ना, लहरों पर, तट पर, तिनकों पर, वृक्षों पर, पहाड़ पर, आकाश पर, किरण और जलद पर प्यारी, इस पर जो जितनी भी मधुर मनोहर कहानियां लिखी जाती हैं वो सभी विश्व के लोगों के को मन को हरने वाली होती हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र
आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये जो प्रकृति प्रेम की जो कहानी है ना, वो बहुत ही मधुर है, मनोहर मनोहर, मन को हरने वाली, उज्जवल उज्जवलता से परिपूर्ण। ये जो प्रकृति प्रेम की कहानी है वो बहुत ही मधुर है, मन को हरने वाली है और उज्जवलता से परिपूर्ण है। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। कवि अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं इस कहानी का अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की बानी बन जाऊं। यह जो प्रेम का राज्य है ना, वो है स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है। ये जो प्रकृति प्रेम का की जो कहानी है वो बड़ी ही पवित्र है, आनंद प्रवाहित, आनंद का प्रवाह करने वाली है, सदा शांति सुख कर है और सदा ही शांति को प्रदान करने वाली है। प्रकृति के प्रेम में आनंद ही आनंद का प्रसार होता है। प्राकृतिक प्रेम के प्रति प्रेम का यह राज्य अलौकिक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। इसका वर्णन करना बड़ा ही कठिन होता है। इसका वर्णन तो कभी किया ही नहीं जा सकता। इसे तो केवल और केवल अपने हृदय से अनुभव किया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ को समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।